Hello students, today is my 14th lecture in genetics. We are discussing about lot of definitions, phenomena, and processes and ratios in genetics. Now, yesterday we started chromosomal theory of inheritance, linkage and recombination. Now, today I will take linkage. Yesterday I have given little knowledge regarding the linkage. What happened? अब आप देखो होता क्या है, लिंकेज मीन्स लिंक्ड, इकट्ठे रहना, नजदीक और इकट्ठे रहना, सेपरेट नहीं होना एक दूसरे से. दैट इज कॉल्ड लिंकेज इन लेमैन लैंग्वेज. व्हाट हैपन, अगर हम इसको और अच्छी तरह से सीखने की कोशिश करें, ठीक है, तो मैं यहां पर कोशिश करूंगा. फॉर एग्जांपल ये हमारे पास एक सेट है, ये तीन टाइप के मैंने यहां पर क्रोमोसोम्स बता दिए, 3 टाइप के प्रोसेसेस लिंकेज में बता रहा. होता क्या है, मान लो ये जीन है, ये जीन है, इसमें ये जीन्स है इन क्रोमोसोम्स में, ठीक है. इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने ए ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया, इसको मैंने बी ले लिया, ठीक है. अब इन जीन्स के बीच काफी डिस्टेंस है एक दूसरे से, ठीक है ना. देखो कितना डिस्टेंस है. जब क्रोमोसोम्स में जीन एक दूसरे से काफी दूर है तो उन्हें क्रॉसिंग ओवर होने की कैपेसिटी ज्यादा है. दे कैन क्रॉसिंग ओवर, दे कैन फॉर्म रिकॉम्बिनेंट. व्हाट आर द रिकॉम्बिनेंट? Recombinant are the offspring or progeny which are formed due to crossing over. What is crossing over? वो यहां पर हम देखेंगे. अगर ये वाला जीन इसके साथ क्रॉसिंग ओवर करा, ये इसके साथ, मींस एक्सचेंज ऑफ द जीन्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, यहां पर ए चला जाएगा और यहां पर बी हो जाएगा. मींस इसमें क्रॉसिंग ओवर होगी. क्यों क्रॉसिंग ओवर हुई? क्योंकि जीन्स लिंक्ड नहीं थे, एक दूसरे के नजदीक नहीं थे, दूर थे. जब जीन्स दूर है तो वो क्रॉसिंग ओवर करेगा, वो लिंकेज नहीं है. अब हम एक और केस लेते हैं. यहां पर ले लिया, यहां जीन है, यहां जीन है, यहां जीन है, यहां जीन है. अब ये जीन्स बड़े नजदीक एक दूसरे के, तो यहां पर लिंकेज होने की संभावना बहुत ज्यादा है, बहुत मैक्सिमम लेवल में है. परंतु थोड़ा सा डिफरेंस है, डिस्टेंस फिर भी है, तो रिकॉम्बिनेशन हो सकता है यहां पर हो, पर होगा बहुत कम लेवल का. मींस 90 प्लस 95%, 98% पेरेंटल करेक्टर आएंगे. क्यों आए? क्योंकि जीन कैसे थे, ये एक दूसरे के काफी नजदीक थे. तीसरा केस ले लेते हैं. अगर जीन्स ऐसे बिल्कुल क्लोज है, वेरी क्लोज टू ईच अदर, ठीक है, दे कैन बी, उनको एक दूसरे से अलग नहीं किया जा सकता, तो यहां पर लिंकेज की संभावना क्या है, मैक्सिमम है. तो शायद इससे आपको अंदाजा लग गया, ठीक है, क्या होता है, जीन को सेपरेट नहीं किया जा सकता, तो वो लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे के बहुत क्लोज होते हैं, छोड़ नहीं सकते एक दूसरे को, सेपरेट नहीं हो सकते वो, ठीक है ना, वो लिंकेज होती है. जैसे मैंने कल एग्जांपल बताया था, क्या बताया था कल, कि मान लो देयर आर 4 फ्रेंड्स, दे वांट टू गो आउटसाइड, आउटिंग के लिए जाना चाहते हैं बाहर. दे हैव 2 बाइक्स, 2 बाइक्स उनके पास. मान लो ये 2 बाइक थी हमारे पास, उनके पास की, ठीक है, और यहां पर वो बैठ गई एक बाइक में 2. दूसरी बाइक ये है, यहां पर भी 2 बैठ गए, ठीक है ना, 2 यहां पर बैठ गए. अब ये पैरेलल जा रहे हैं रोड में, बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं, बिल्कुल साथ साथ जा रहे हैं, ठीक है, जैसे होमोलोगस क्रोमोसोम्स है, ठीक है ना, सेम टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स है, बिल्कुल साथ साथ रहते हैं, वैसे ये रह रहे हैं. उनको मान लो ये क्रोमोसोम है, इसमें ये क्या लगे हुए, जीन्स है. जो बैठे हुए 2 लोग हैं वो जीन्स है, वो बिल्कुल नजदीक बैठे हुए, वो एक दूसरे को सेपरेट नहीं कर सकते, वो लिंक्ड है. अब वो साथ साथ है, तो यहां पर एक चौक आ जाता है. इसने जाना है इस बाइक ने इधर, इस जाना है इस बाइक ने इधर. क्यों जाना है? क्योंकि इन दोनों का घर इस साइड है, इसका घर इस साइड है, तो ये दोनों साथ जाएंगे, ये दोनों साथ जाएंगे.
means these gene can't separate from each other from the chromosome. क्रोमोजोम से ये एक दूसरे को अलग नहीं कर सकते, सेम क्रोमोजोम से वो एक साथ रहना चाहते, लिंक्ड है वो, इसी को लिंकेज बोलते हैं। ठीक है, वैसा ही एग्जांपल और लेंगे, अगर रिकॉम्बिनेशन होनी है, क्रॉसिंग ओवर होनी है, तब क्या हुआ, मान लो ये वाला जो बैठा है वो ऐसे ही मस्ती के लिए बैठ गया, जाने से नहीं आता, ये वाला इधर जाना था, इसके साथ बैठ गया, जब चौक आए तो उन्हें बाइक रोकी तो एक्सचेंज हो गई, ये यहां चला गया और यहां चला गया, तो वो क्या हुई, क्रॉसिंग ओवर, रिकॉम्बिनेशन हुई। ठीक ना, वो लिंकेज नहीं है। तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड द लिंकेज। अब हम आगे चलते हैं। तो जो लिंकेज है किसने दी थी सबसे पहले, वी हैव yesterday discussed about experimental proof given by T.H. Morgan regarding the linkage. लिंकेज के बारे में मॉर्गन एक्सपेरिमेंट, ये एक्सपेरिमेंटल प्रूफ दिया। किस में एक्सपेरिमेंट किया, ड्रोसोफिला मेलनगास्टर, दैट इज फ्रूट फ्लाई। ठीक है, दिस इज fruit fly, that's Drosophila melanogaster, is the model organism for the research in genetics. T.H. Morgan is the father of linkage. Why is the father of linkage? क्योंकि इनका रिसर्च और वर्क लिंकेज के ऊपर जो भी रिजल्ट्स दिए वो मॉर्गन ने ही दिए, और लास्ट में कंक्लूजन भी मॉर्गन ने ही दिया लिंकेज के बारे में। अब मॉर्गन ने क्या किया, एक्सपेरिमेंट किया। यहां पर देखो, ड्रोसोफिला मेलनगास्टर का लिया हमने, कहते हैं कि एक पेरेंट लिया हमने ये वाला, जिसमें क्या है, ग्रे बॉडी है उसकी और उसका नॉर्मल विंग्स है उसकी मेटिंग की या क्रॉसिंग की किसके साथ, ब्लैक बॉडी वेस्टिजियल विंग। ठीक है ना, इसके नॉर्मल विंग है, इसके वेस्टिजियल मींस विंग्स है पर वो उतना काम नहीं कर पाते हैं, एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ऑलमोस्ट नहीं है उसमें। ठीक है ना, तो ऐसे विंग्स है, वेस्टिजियल है, बॉडी इसकी कैसी है, ब्लैक, इसकी ग्रे है। तो करेक्टर लिए, कौन से लिए उनके लिए, जीजी, कैपिटल जीजी फॉर ग्रे बॉडी, कैपिटल डब्ल्यू डब्ल्यू फॉर नॉर्मल विंग्स। यहां स्मॉल लेटर्स में लिए ब्लैक एंड वेस्टिजियल विंग के लिए। जब इनकी मेटिंग की गई, क्रॉसिंग ओवर के बाद जो नेक्स्ट जनरेशन आई, ठीक है ना, बड़ी जल्दी आ गई नेक्स्ट जनरेशन। क्योंकि इनका लाइफ साइकिल आपने पढ़ा कल सिर्फ कितना 2 हफ्ते का है, तो उसे जल्दी नेक्स्ट जनरेशन में मिल गई, F1 जनरेशन मिल गई, तो उसको सरप्राइजिंग रिजल्ट्स मिले। उसे क्या मिला, 8:8 बराबर मिले, और पूरे पेरेंट्स ही आए, नया कुछ नहीं बना, रिकॉम्बिनेशन नहीं हुआ, क्रॉसिंग हो नहीं हुआ, तो वो परेशान हो गया कि हुआ क्या ये। तो उन्होंने रिसर्च किया, रिसर्च करने के बाद उन्होंने एक प्रोसेस दी, लिंकेज। उसने बोला यहां लिंकेज हुई है। कैसी लिंकेज, वो कहता है कि जब मेंडल थे, मेंडल ने क्या बोला, डाइहाइब्रिड क्रॉस में इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट दिया, वो लॉ इन्होंने फेल करवा दिया। कैसे फेल करवाया, उस लॉ में कहा जाता था कि हमें रेशियो मिलता है, जब हम डाइहाइब्रिड क्रॉस करती है, डाइहाइब्रिड क्रॉस है 9:3:1 रेशियो मिलना चाहिए था, जबकि इसे रेशियो मिला 1:1। अब क्यों मिला 1:1? इसलिए मिला कि नए ऑर्गेनिज्म नहीं बने। क्यों नहीं बने, लिंक्ड जीन लिंक्ड रह गए, क्रोमोसोम से अलग नहीं हुए, जैसे पेरेंट में थे वैसे ही नए ऑफस्प्रिंग में आए, प्रोजीनी में आए। इसलिए यहां पर यह प्रोसेस किसने एक्सप्लेन की, विद कंक्लूजन मिस्टर मॉर्गन। ठीक है, इससे आपको आइडिया लग गया। अगर हम परसेंटेज की बात करें तो लगभग 90 अबाउट अप्रोक्सीमेटली है ये 98.5% हमारे पास पेरेंटल करेक्टर आए यहाँ पर। लगभग अगर रेयरली कभी हो गया 1.5, दैट इज नेग्लेजिबल, इसको हम नेग्लेजिबल लेते हैं। तो हम कह सकते हैं 100% क्या हुई यहां पर हमारे पास पेरेंटल करेक्टर आए, लिंक्ड रहे जीन, अलग नहीं हुए, एक दूसरे से सेपरेट नहीं हुए। मेंडल का इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट लॉ फेल हो गया। ठीक है, अब जो लिंकेज है, मॉर्गन ने जब फर्दर स्टडी किया, बोला कि 2 तरह क्या होता है लिंकेज, कंप्लीट और इनकम्प्लीट। कंप्लीट जैसे हमने यहां पर पढ़ा, उससे क्या रिजल्ट हुआ, सेपरेशन नहीं हुई। किसकी सेपरेशन नहीं हुई, जीन की सेपरेशन नहीं हुई। जब जीन की सेपरेशन नहीं हुई
तो क्रॉसिंग ओवर भी नहीं हुआ होगा। जब क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ होगा तो पेरेंटल कैरेक्टर प्रिजर्व रहेंगे, वही कैरेक्टर आएंगे F1 जनरेशन या नेक्स्ट प्रोजीनी में। दूसरी ओर इनकम्प्लीट लिंकेज। अब लिंकेज तो है, इनकम्प्लीट है। कैसे इनकम्प्लीट है? कहीं मामूली सी क्रॉसिंग ओवर होगी। जैसे मान लो यहां पर ये जीन में, एक जीन में कोई किसी में क्रॉसिंग ओवर होगी, ठीक है ना, वैसे इनकम्प्लीट हो गया तो सेपरेशन होगी, जीन सेपरेट हुए। जब सेपरेट हुए, ठीक है, तो क्रॉसिंग ओवर होगी। जब क्रॉसिंग ओवर हुई होगी उससे क्या बना होगा? नया ऑर्गेनिज्म बना जो पेरेंट की तरह नहीं है, दैट इज कॉल्ड रिकॉम्बिनेंट। द ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड ऑफ offspring formed due to result of crossing over, that is called recombinant। ये याद रखना है आपने। तो यहां पर ये recombinant बना। अब दो बातें यहां पर कंक्लूजन आया लिंकेज का। पहला आया, जितना क्रोमोसोम में जीन नजदीक होंगे वो उतने एक दूसरे से सेपरेट नहीं करेंगे, वो साथ जाना पसंद करेंगे। जितने दूर जाएंगे उतना क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगा, ठीक है ना। तो ये याद रखना है आपने, क्योंकि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन घुमाकर पूछे जाते हैं। अब चलते हैं हम लिंकेज ग्रुप। अब ये है हमारे पास क्रोमोसोम, ये कोई ग्रुप होगा बना, ऐसे ग्रुप बने होते हैं, ये लिंकेज ग्रुप है। कैसे? सेट ऑफ क्रोमोसोम्स, ए पेयर और सेट ऑफ क्रोमोसोम, दैट इज कॉल्ड लिंकेज ग्रुप। फॉर एग्जाम्पल इन ह्यूमन बीइंग हमारे पास क्या टोटल 23 पेयर्स हैं, n इक्वल टू 23 पेयर्स, 23 सेट लिंकेज ग्रुप के। तो ह्यूमन क्रोमोसोम ज्यादातर कैसे होते हैं? लिंक्ड क्रोमोसोम्स होते हैं, ये याद रखना है आपने। अब एक और महत्वपूर्ण चीज हम यहां पढ़ेंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है, दैट इज जीन मैपिंग, ठीक है। इस जीन मैपिंग से रिलेटेड हमारे पास दो चीजें होती है, मैप यूनिट एंड रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। अब ये दो चीजें क्या है? ये एक दूसरे को कोरिलेट करती है। कैसे? मान लो किसी ने आपसे पूछ लिया कि क्रोमोसोम में 3 जीन थे, ABC, लोकेशन बताओ इनकी, कहां कहां थे, और आपको मैप यूनिट्स दिए गए हैं। मापने का होता है ना, कितना डिस्टेंस है, जो जीन और जीन के बीच डिस्टेंस को मापते उसको मैप यूनिट में हम मापते हैं। तो उसने बोला कि ए और बी जीन के बीच 20 मैप यूनिट का डिस्टेंस है और ए और सी के बीच 10 मैप यूनिट का डिस्टेंस है। तो आप पोजीशन बताइए जीन्स की क्रोमोसोम में। तो हमने क्रोमोसोम बनाया, एक जीन हमने यहां रख दिया, एक यहां रख दिया। मान लो हमने ए जीन यहां रखा, बी यहां रखा। इसने बोला यार बी के बीच कितना डिफरेंस है? 20 यूनिट्स, ठीक है। अब बोलता है ए और सी के बीच कितना है? 10। इधर को तो नहीं होगा, इधर हो सकता है, यहां होगा, ठीक है ना। सी यहां भी हो सकता है, तो कितना ये 10, ये 20 था। एक कंडीशन तो ये हो सकती है, या दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है? ए बी 20 यूनिट्स, इधर को भी हो सकता है, क्योंकि इसने हमें जो क्वेश्चन में बताया उसके अकॉर्डिंग चलेंगे। अगर क्वेश्चन और क्लियर वे से बताया होता तो हमें एक ही पोजीशन, मतलब एक टाइप की पोजीशन पता लग जाती है। हमें क्या है, यहाँ थोड़ा सा इसने कंफ्यूज करके बताया, तो हमें दो तरह का क्या है हमारे पास यहाँ पर पोजीशंस प्रेजेंट है, ठीक है। दैट इज मैप यूनिट। अब एक और चीज है रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी। रिकॉम्बिनेंट फ्रीक्वेंसी डिपेंड्स अपॉन द मैप यूनिट, ठीक है ना, कि जितना ज्यादा डिफरेंस होगा किसमें? डिस्टेंस में, बढ़ गया फ्रीक्वेंसी, रिकॉम्बिनेंट बनने की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी। जितने नजदीक आएंगे रिकॉम्बिनेंट बनने की फ्रीक्वेंसी कम हो जाएगी, क्रॉसिंग ओवर कम हो जाएगी, लिंकेज बढ़ जाएगी। जैसे यहां पर देखो ए और बी के बीच क्या है? लिंकेज बहुत कम है, तो यहां क्रॉसिंग ओवर होने की संभावना ज्यादा है। किसके मुकाबले? ए और सी के, क्योंकि ए और सी के जीन नजदीक है
तो वहां क्रॉसिंग ओवर बढ़ जाएगी। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है, छोटी छोटी बातें हैं, ये कंपटीशन में पूछी जाती है। अभी बहुत सा लिंकेज के छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, बिल्कुल छोटे छोटे प्रोसेसेस फिनोमिनाज है, बिल्कुल छोटे छोटे टर्म्स है, उसको हम कल पढ़ेंगे। मैप यूनिट को थोड़ा एलेबरेट और करेंगे, ठीक है। एंड देन आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट रिकॉम्बिनेशन। थैंक यू सो मच।